बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉगर खालिद। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरू के मकबरे में, जो कि शरफुन्निसा साहबा का मकबरा है। तो आए मैं आपको दिखाता हूं कि वो अंदर से कैसा है और फिर कुछ बात करते हैं। ये देखें जी, ये है सरू वाला मकबरा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सरू वाला मकबरा शरफुन्निसा बेगम का जाए मदफन है, जो नवाब ज़िक्रिया खान की बहन थी। नवाब ज़िक्रिया खान मुग़ल हुक्मरान मोहम्मद शाह के ओहद में, जिसे हम शाह मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं, उनके लाहौर के सूबेदार थे। कुछ लोग कहते हैं गवर्नर थे, यहाँ पर लिखा हुआ सूबेदार थे। कि ये उनका मकबरा है, जिसकी बुलंदी जो है 12 मीटर है। इसकी पहली मंजिल बिल्कुल ठोस है और इसकी दूसरी मंजिल जहाँ पर आपको वो नज़र आ रही है सरू बने हुए, वो उस पर एक कमरा बनाया गया। यहाँ पर कमरे लिखा है, कमरे नहीं है, एक कमरा है। और उस पर वो कह रहे हैं कि जी काशी रंगीन काशी की टाइलों से बनाया गया है। और इस मकबरे के ऊपर एक कब्र है और इस पर कोई रास्ता नहीं है। अभी अंदर चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि अंदर जाने के लिए कभी कभार सीढ़ी, सफाई के लिए सीढ़ी लगाई जाती है, वरना इसमें रास्ता नहीं है। चलें अंदर चलते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सरू का मकबरा। जी हाँ, मैं थोड़ा सा इस तरफ हो जाऊँ क्योंकि रोशनी इस तरफ है तो शायद आपको बेहतर नजर आए। ये है जी सरू का मकबरा। मैं सरू के मकबरे का आपको थोड़ा सा तारफ़ बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इनके बारे में अल्लामा इकबाल साहब का एक ख्वाब बताऊंगा। तो आप हैरान हो जाएंगे वो सुनकर, और आपको भी ख्वाहिश होगी कि काश आप यहाँ आएँ तो आप इन खातून के मकबरे को कम से कम देख लें। उनको देखना तो दूर की बात है, इनके मकबरे को देख सकें, और आप ख्वाहिश करेंगे कि आपका नसीब भी इन जैसा हो। चलिए मैं आपको मकबरे का तारफ़ करवाता हूँ। ये देखें जी, ये आपको चार सरू इस तरफ और चारों तरफ चार सरू बने हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वजह से इनको सरू का मकबरा कहा जाता है। ऊपर से हालत जो है मकबरे की वो ख़राब हो गई है काफ़ी सारी, तो अगर इसको ना देखा गया तो इसके ऊपर से जो छत वगैरह ना वो गिर जाएगी। तो ये देखें, इस पे सफ़ेद रंग का सारा पत्थर लगा हुआ था, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये वाला ये कोना जो नज़र आ रहा है ऐसा लगा हुआ था। और ये बाद में जब दौर आया सिखों का, तो यहाँ पर उन लोगों ने इसको संगमरमर जो इस पे लगा हुआ सारी टाइलें वगैरह वो उतार ली है चारों तरफ से। इसको बाद में थोड़ा सा ये सेट किया गया ताकि इसकी बचत हो जाए। अच्छा जी, मैं बता दूँ 18वीं सदी ईस्वी में ये मुग़लों का समझे आखिरी दौर है। ये मुग़लों की जो आखिरी वो है ना, ये वो है यादगार। ये दौर था शाह मोहम्मद रंगीला का। तो उनके लाहौर के जो गवर्नर थे उनका नाम था ज़करिया खान। ये ज़करिया खान की बहन थी शरफुन्निसा। जी, ये मकबरा है शरफुन्निसा का। और इसके मैं आपको दाएं बाएं के हालात दिखा दूँ। ये बहुत थोड़ी सी जगह पर है। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है जो आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। ये इसका गेट है छोटा सा, और ये यहाँ पर एक बरगद का बहुत पुराना दरख्त है। आप इसकी हालत देख सकते हैं कि नज़र आ रहा है कि ये बहुत पुराना है। और इस तरफ एक बड़ का दरख्त है, वो भी काफ़ी पुराना है। और एक इस तरफ दरख्त है, और ये इस कोने में ये खजूरों के कुछ दरख्त है। बाकी ये सारा जो है खाली पड़ा है। और यहाँ पर कब्रों की आवाज़ें आपको भी आ रही हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरफ इनका एक दरवाज़ा है। ये आप जो टाइलें हैं ये आपको यहाँ से नज़र आ गई कि कैसी टाइलें थी यहाँ पर लगी हुई। ये देखें, ये नीली और सफ़ेद जो टाइलें हैं ये लगी हुई थी यहाँ पर चारों तरफ में, जो बाद में उतार ली गई। और ये एक रास्ता है इनकी कब्र को जाने के लिए। ये एक दरवाज़ा है जो तकरीबन ज़मीन से कोई 21 फीट के ऊपर है। तो इसके चारों तरफ मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ कि कोई रास्ता और ऊपर जाने का नहीं है। ये एक दरवाज़ा, ये भी उसी दौर का आपको नज़र आ रहा है, मुगलिया स्टाइल का। अच्छा जी, ये शरफुन्निसा थी, ये बड़ी ही परहेजगार खातून। देखिए इस तरफ भी 4 सरू बने हुए हैं और टाइल जो है इस तरफ तकरीबन ख़राब हो चुकी है ऊपर से भी। और इसकी छत की जो हालत है ना वो भी बड़ी ख़राब मुझे नज़र आ रही है। ये शरफुन्निसा बड़ी ही नेक परहेज खातून थी और बड़ी इबादत गुजार खातून थी। तो ये उन्होंने एक चबूतरा बनवाया था अपने इबादत के लिए। अपने ये शहर से कितना दूर था उस वक्त आप देख लें, किधर लाहौर शहर यहाँ से तकरीबन कोई 5-10 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से ये शहर से बाहर ये उन्होंने अपनी इबादत के लिए बनाया था। और यहाँ पर वो आके इबादत किया करती थी, और अपने साथ में एक कीमती तलवार जो नियाम से निकाल के, ताकि किसी हमलावर से निपटा जा सके। और दूसरी
जो इनके पास चीज़ थी वो था एक बहुत कीमती नुस्खा कुरान मजीद का। वो दोनों अपने साथ यहाँ पर रखती थी और इबादत करने के लिए यहाँ पर आया करती थी। तो ये उनकी इबादत गाह थी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर वो घंटों कुरान पाक पढ़ा करती, नमाज़ें पढ़ा करती, इबादत में मशगूल रहती। तो जब उनकी वफ़ात हुई है तो उनकी नसीहत के मुताबिक उनको यहीं पे दफन किया गया। और इस मकबरे को अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था कि लोग कब्र पे जाएं। वो पर्दादार खातून थी और नहीं अच्छा समझती थी कि वो गैर मर्द उनकी कब्र पे आए। तो इसलिए उस जो वो कब्र है वो काफ़ी ऊपर बनाई गई है, वहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये इसको देखते हुए जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, फिर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो तलवार और वो कुरान मजीद का जो कीमती नुस्खा था इनके साथ ही यहाँ पर दफन किया गया। मुद्दत तो बाद जब यहाँ पर रंजीत सिंह की गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पर कुछ लोग जो उसके जो लोग थे उन्होंने इसको अपने हिस्सों में बांट लिया। चले मैं ऊपर थोड़ा चलता हूँ। ये देखें, चौथे जीने पे जाके इसका अभी भी चबूतरा बनता है और साइडों के घर अभी भी नीचे हैं इस मकबरे से। उस दौर में ये कैसा बनाया गया होगा आप ये अंदाज़ा कर लें। जब रंजीत सिंह की यहाँ पे गवर्नमेंट आती है तो लाहौर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें सोबा सिंह, गुजर सिंह और लहंगा सिंह, ये 3 लोग जो हैं अपने इसके 3 हिस्से बांट लेते हैं लाहौर के। और फिर यहाँ पर एक लूट मार का सिलसिला शुरू होता है। देखिए, जब ये होता था कि जब भी को कहीं पे कब्जा करते थे तो वो लूट मारी किया करते थे, वो कोई भी थे। तो तरीक ऐसा कह रही है, मैं अब उस पर नहीं वो कह रहा, मुझे तो उस पर नहीं है, वो तरीक कह रही है कि जब वो इनको लूटा करते थे तो जब इसको टाइलें इसके सब कुछ वो लूटा गया तो किसी ने उनको बता दिया कि इस जगह पे एक कीमती तलवार और एक कुरान मजीद का जो कीमती नुस्खा है वो दर्ज है, वो यहाँ पर दफन है इन खातून के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि इसके खोल के ऊपर से खुदाई की गई और वो तलवार और वो नुस्खा जो था कीमती वो निकाल लिया गया। तो उस टाइम पे इस मकबरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा। चलिए, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं अल्लामा इकबाल साहब के बारे में, एक इनके बारे में जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अल्लामा इकबाल साहब फ़ारसी की एक गज़ल लिखते हैं जावेद नामा में, ठीक है। जावेद नामा में इनके लिए एक गज़ल लिखते हैं। उस गज़ल में वो लिखते हैं कि मैं उस गज़ल का एक शेर का तर्जुमा मैं आपको बता दूं कि वो कहते हैं, मान है इन जैसी अच्छी पाकबाज बेटी फिर बाद में कोई पैदा नहीं की, या यूं कह लीजिए कि बाद में किसी माँ ने इन जैसी अच्छी नेक सीरत बेटी पैदा नहीं की। अल्लामा इकबाल साहब लिखते हैं कि मैं अपने मुर्शिद रूमी के साथ, वो लिखते हैं कि मैं अपने मुर्शिद रूमी के साथ ख्वाब में जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक ज़मर्द का महल है। ज़मर्द एक पत्थर है जो बड़ा कीमती पत्थर है, उसका मैंने एक वो देखा, महल देखा, बड़ा दिलकश महल था और उसमें से खुशबुएं आ रही थी, रोशनी आ रही थी। क्या पता चला कि वो महल इन साहबा का है, यानी शरफुन्निसा का है, जिनकी वालदा का नाम बेगम जान था। और ये पूरा इलाका जो बेगमपुरा कहलाता है ये इनकी वालदा के नाम पर है, ठीक है। ये ज़करिया खान की बेटी थी जो शाह मोहम्मद रंगीला के दौर में गवर्नर थे लाहौर के। तो अल्लामा साहब कहते हैं कि मुझे पता चला कि ये वाला मकबरा जो जन्नत के अंदर ज़मर्द का मकबरा, जिस इतना दिलकश मकबरा, वो किन का है? वो शरफुन्निसा का है। ये आपको छोटा सा मकबरा नज़र आ रहा है, लेकिन इनकी इबादत के सिले में अल्लामा साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में एक ज़मर्द का महल दिया जिसमें से रोशनियाँ निकलती हैं, जिसमें से खुशबुएँ निकलती हैं। तो आपने ये अल्लामा साहब की बात सुनी। अल्लामा साहब भी अपने वक़्त के वली थे, बड़े शायर थे। तो आपने उनकी ये बात सुनी, तो ये बात सुन के आपका दिल नहीं करता कि आप भी यहाँ पर आएँ, आप भी इन खातून को देखें। चले, मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया, लेकिन अगर कभी आप लाहौर आएँ तो यूईटी के पास जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है इसके बिल्कुल पास ही बेगमपुरा है। और आप कहीं से वहाँ पूछेंगे कि सरू का मकबरा कौन सा है, तो वो ये है। सरू का मकबरा किसे कहते हैं? इसके ऊपर सरू बने हुए इसलिए इसको सरू का मकबरा कहते हैं, लेकिन इसके अंदर भी सरू बहुत से लगे हुए थे। इसके साथ एक बहुत बड़ा बाग था, उसमें बारादरी थी एक, और एक बहुत बड़ा तालाब था जिसे आप हौज कह लें, तालाब कह लें, बहुत बड़ा। लेकिन वक़्त के साथ साथ वो सारा इन मकानों में बदल गया। तो उस पर फिर वो जैसे हम करते आए हैं सारी ज़िंदगियों से, वो फिर कब्ज़े होते हैं, फिर उन पर मकान बनते हैं, फिर उन पर कॉलोनियाँ बनती हैं। तो फिर वो सिमट कर ये छोटा सा रह गया। ये भी इसलिए बच गया कि इसके चारों तरफ जंगला लगा दिया गया
तो अब इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं बची कब्ज़ा करने की, तो इसलिए ये इतना सा जो मकबरा है वो अब बच गया आप लोगों को देखने के लिए। तो कभी लाहौर आए तो ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो, आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। फिर किसी और वीडियो में, फिर किसी और जगह पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।